रुक जा भाई, 1 मिनट। थैंक यू। ये फाइल भी ना। और संकेत भाई कैसा है? बड़ा दिन बाद दिख रहा है। ठीक है। कहाँ से आ रहा है इस फॉर्मल में इतना सज धज के? कुछ नहीं, बस इंटरव्यू था, इंटरव्यू से आ रहा। इंटरव्यू? मैं भी इंटरव्यू से आ रहा हूँ। और कैसा गया तेरा इंटरव्यू? तू तो सिलेक्ट हो गया होगा। रिजेक्ट हो गए। कोई बात नहीं भाई, एक बात बताऊँ, तेरा भाई भी रिजेक्ट हो गया। देख, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तू इतना मेहनत कर रहा है, आज नहीं तो कल तेरा सिलेक्शन होगा, और ऐसी कंपनी में सिलेक्शन होगा कि पूरे मोहल्ले वाले देखेंगे और बोलेंगे क्या कमाल कर दिया। चल ज़्यादा लोड मत ले, जाके आराम कर, थक गया होगा। और ये सब दाढ़ी वाड़ी कटवा ले। चल मिलते हैं बाद में, ठीक है? चल। आ गए? हाँ। कैसा गया इंटरव्यू? बाद में बात करेंगे। अभी बताने में क्या जा रहा है? जाओ ना प्लीज, नहीं क्या अच्छा इंटरव्यू। हम तो चले ही जाएंगे, लेकिन ये जो तुम्हारा बोली और चाल है ना, ये तुमको एक दिन ले डूबेगा। कभी सीधा मुंह बात नहीं करता है, लगता है यही घर चला रहा है। थक गए इसको पालते पालते हम। समझ नहीं आता कि आखिर जिंदगी में करेगा क्या। तंग आ गए इस लड़का से, इससे अच्छा तो बे औलादे रहते हैं। कुछ नहीं कर रहे क्या? किस्मत खराब है मेरा। हाथ बाहर तक बैठे हैं क्या? जाते तो है ना इंटरव्यू पे। जाओ तुम जाओ। इंटरव्यू दे दिए? हाँ माँ, आ गए। क्या हुआ इंटरव्यू में? कुछ खास नहीं, नेक्स्ट टाइम कहीं और देखते हैं माँ। नेक्स्ट टाइम ऐसा करते करते ना 100 बार हो चुका है। अरे माँ, 100 बार में नहीं हुआ तो क्या हुआ, 101 बार में हो जाएगा। चिल करो ना। हर चीज में तुमको मजाक ही सोचता है। उफ, पता नहीं क्या करोगे, अपने करियर का फिक्र है भी या नहीं तुम्हें? फिक्र है माँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठ के रोने लग जाएं। अरे एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, कभी न कभी तो सिलेक्शन होगा ना। कभी न कभी कामयाबी कदम छुएगी। मैं अब भी कह रही हूँ, अब तो सीरियस हो जाओ। अगर सीरियस नहीं होगे ना, तो जिंदगी में फेल ही होते रहोगे। अरे माँ, किसी महान पुरुष ने कहा है, जब तक गिरोगे नहीं तब तक उड़ोगे कैसे, जब तक गिरोगे नहीं तब तक उड़ोगे कैसे, और जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक कामयाबी की कहानी कैसे लिखोगे। अच्छा, तो जरा बताएंगे कौन है वो महान पुरुष? बाबा विनीत दास।
अब ना मेरा कुछ बोलना ही बेकार है। जाओ, जो करना है करो। अरे बाप रे। हाय बेबी, इंटरव्यू से आ गए? हाँ आ गए। खाना खाए, फ्रेश हुए? नहीं अभी नहीं। क्यों, अभी आए हो क्या? नहीं बस आ गए, कुछ देर हो गया, मन नहीं है। क्या हुआ, मूड ऑफ है? इंटरव्यू अच्छा नहीं गया? छोड़ो ना, कुछ और बात करते हैं। क्यों, हमसे तो शेयर कर ही सकते हो। क्या फायदा होगा शेयर करके? फिर तुम सुनाने लगोगी सबकी तरह। मतलब तुम पहले ही नेगेटिव सोच लो, है ना? तुम्हारी इसी नेगेटिव बिहेवियर की वजह से तुम फेल करते हो। अरे यार, खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे तभी तो लोग भी तुम्हें सही समझेंगे। पहले ही सब कुछ नेगेटिव समझ लेना है। हो गया कि और कुछ सुनाना है भी तुमको? अरे यार, तुमको सुनाकर क्या फायदा, चेंज तो होगे नहीं। क्या है? पूरी बात सुनकर फोन काटा करो। असलियत से भागने से कुछ नहीं होगा। माँ प्याज काट रही है। हेलो। सो रही थी क्या? ठीक है, सॉरी। ठीक है यार, बाद में कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, अभी तो उठ गए। बोलो, कहाँ थे सुबह से? ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, क्या बात है? क्या बता यार, आज पूरा दिन बिजी थे। एक इंटरव्यू था, उसी में गए हुए थे। इंटरव्यू? कैसा था इंटरव्यू? क्या बता यार, इतना ट्राई कर रहे हैं, इतना ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हर टाइम फेलियर ही हाथ लग रहा है। और सब लोग आते हैं, मुझे सुना के चल जाते हैं। किसी को मेरी मेहनत और एफर्ट दिख ही नहीं रहा है। मतलब अभी यू नो ना, आई बिलीव इन यू। जब तक तुम किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लोगे तब तक तो लोग सुनाएंगे ही ना विनीत। ऐसा कैसे होगा? देखो बेबी, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। इतना टेंशन लेके मुझसे काम नहीं होता है, इससे बस टेंशन होता है और कुछ नहीं। अब हम क्या ही बोल सकते हैं। जब तक तुम किसी काम को सीरियसली नहीं लोगे विनीत तब तक वो कैसे होगा? तब तक लोग आएंगे और तुमको सुनाएंगे ही ना। ऐसा ऐसा कैसे काम चलेगा, बताओ तुम। बे यार, तुम भी सबकी तरह हमको सुना ही रही हो। कम से कम सोचे थे तुमसे बात करेंगे तो मन हल्का होगा, लेकिन यार तुम भी सबकी तरह हो। इतना दिन से तुम समझ ही रहे ना बेब, मतलब अभी समझने की बारी तुम्हारी है। हम बहुत दिन से ये सब समझ रहे हैं तुम्हारा कि हाँ ठीक है, जॉब नहीं मिला तो क्या हो गया। अगर हम तुम्हारे साथ सेटल भी हो जाते हैं तो मेरे माँ बाप का क्या? कोई भी लड़की के माँ बाप उसका रिश्ता अगर करना चाहते हैं तो देखते हैं कि लड़का सेटल है कि नहीं। और तुम, मतलब क्या ही तुमको बोले हम, कैसे तुमको समझाएं हम, लेकिन क्या ही बोले हम।
क्या एक दिन मेरे माँ बाप किसी और को लेके आ जाएंगे, मेरा रिश्ता उससे करवा देंगे, तब फिर तुम क्या बोलोगे? गो विद दी फ्लो। तुम नहीं समझोगी। कहाँ जा रहा है? मरने जा रहा है। कूद जाओ। ऐसे भी तो आज तक हर चीज से भागते ही आए हो, उसको फेस करने के बजाय, बिना कुछ सोचे समझे। तो आज क्यों सोच रहे हो? कूद जाओ ना, मदद कर दें। एक बात याद रखना, अभी जो फिट हो तो मुसीबतों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो मान लो कूदने के बाद मरे नहीं, बच गए, तो उस हालत में आगे आने वाली मुसीबतों को कैसे हैंडल करोगे? आज जो कुछ भी लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी पीछे हट जाएंगे और तुम कायर की तरह कायर ही रह जाओगे। ऐसे जिंदा रह के भी क्या फायदा कि हर कदम पे मुसीबत है, जी नहीं सकता इंसान। इससे अच्छा तो इंसान मौत को गले लगा ले। क्यों सोचता है मरने की? हाँ, मुसीबतें हर किसी के पास होती है। अपने आप को पहचान कर ही नई दास्तां लिखनी होती है। अरे, जिंदगी जीने का हुनर उनसे सीखो जिनके पास देखने को आंखें तक नहीं है। मतलब? पहले नीचे उतर, तब समझाता हूं। उतरो। बताओ अब। देखो, सरल भाषा में समझाते हैं। जिंदगी एक सफर है। लोग और गाड़ी आते जाते रहते हैं। जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। सड़क पे गाड़ी चलाते हो ना, तो वहां ब्रेकर और गड्ढा आता है, तो उसे संभल के पार करते हो, बच के निकल जाते हो। उसी चीज को जिंदगी में क्यों नहीं अप्लाई करते हो? जब कोई साथ नहीं देता है ना, तो लड़का टूट जाता है। बार बार फेले हाथ लगता है ना, तो माँ बाप पे बोझ बन जाता है। माँ बाप हाथ थामने के बजाय धक्का देके गिरा देते हैं। न दोस्त, न फैमिली, न गर्लफ्रेंड, न प्यार, कुछ नहीं। कोई साथ नहीं देता, सब पीछे हट जाते हैं। पता है माँ बाप सख्ती क्यों करते हैं? अगर वो सख्ती नहीं करेंगे तो हमें अपने पैरों पे खड़े होने की जिम्मेदारी कैसे समझ में आएगी? हाँ? और वो जो ये गुस्सा होते हैं ना, वो उनका गुस्सा नहीं, प्यार है। माँ बाप अपने बच्चों का फेलियर देख सकते हैं, लेकिन उन्हें मरते कभी नहीं देख सकते। तुम्हें जिंदगी मिली है, उसकी कदर करो,
लेकिन नहीं तो दुनिया में कितने लोग हैं जो चाह कर भी जिंदा नहीं रह पाते। और एक और बात, अगर माँ बाप के सामने से उनके बच्चे 2 मिनट के लिए भी गायब हो जाए ना, तो वो बेचैन हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। 1 मिनट। किसका फोन है? माँ का। हाँ माँ। बेटा कहाँ चले गए? कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। ठीक तो हो ना तुम? बेटा आई एम सॉरी, गुस्से में बहुत कुछ कह जाते हैं। प्लीज़ घर आ जाओ बेटा। आज के बाद हम कभी कुछ नहीं कहेंगे, तुमको जो करना है करो। हाँ आ रहे हैं।